गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। +1 बिजनेस स्टडीज़ का नेक्स्ट टॉपिक है अपना पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो देखिए पार्टनरशिप डीड क्या होती है। नाम तो आपने सुना होगा, पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख। एक पार्टनरशिप इज बेस्ड, एक साझेदारी जो आधारित होती है किसके ऊपर, ऑन एग्रीमेंट, एक अनुबंध के ऊपर आधारित होती है। द एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन। जो एग्रीमेंट होता है वो ओरल मौखिक भी हो सकता है, लिखित में भी हो सकता है। बट एन ओरल एग्रीमेंट कैन बी सब्जेक्ट टू मिस इंटरप्रिटेशन एंड रिजल्ट्स इन डिसएग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। लेकिन क्या रहेगा, जो मौखिक हो सकता है ना, वो हो सकता है आपस में झगड़ा हो जाए, उनके बीच में विरोधाभास हो जाए, मतलब मतभेद हो जाए। द एग्रीमेंट इज देयर फॉर, इसलिए क्या है, पुट इन राइटिंग टू अवॉइड डिस एग्रीमेंट और डिस्प्यूट, मतलब उनके बीच में विवाद ना हो कोई कल को, इसके लिए, इससे बचने के लिए लिखित में होना चाहिए। दिस रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड ए पार्टनरशिप डीड। ये जो आपस में शर्तें लिख ली ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, या आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप बोलते हैं। ऑल द रिलेवेंट कंडीशंस और स्टिपुलेशंस कैन बी इंक्लूड इन पार्टनरशिप डीड। ये सारी चीजें हम आप डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या होना चाहिए। बट द फॉलोइंग कंटेंट मस्ट नेसेसरी बी इंक्लूड, लेकिन ये इनके अंदर विशेष रूप से शामिल होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। कोई भी डीड है उसके अंदर लिखा होता है क्या, नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, कि फर्म का नाम और पता, कि शुड नॉट बी सिमिलर टू दैट ऑफ अनदर फर्म सो दैट वन कैन बी कंफ्यूज फॉर द अदर। ठीक है, ये चाहिए क्या, सबसे मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। और दूसरी, शुड नॉट बी सच दैट इट इम्प्लाइज द सैंक्शन और पैट्रोनेज ऑफ द गवर्नमेंट एंड इज लाइकली टू मिसलीड द पब्लिक, सच एज क्राउन, इंपीरियल, स्टेट, किंग, क्वीन, मतलब इन सब से ही, राजा, राज्य, कोई महारानी है, कोई राजा है, ठीक, रॉयल एम्परर है, एम्प्रेस है, पार्लियामेंट, इन सब से संबंधित नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये किसी सरकार के उससे संबंधित नहीं होना चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, साझेदार जो हैं उनका नाम और उनके पते उनमें होना चाहिए। फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द ऑल पार्टनर्स शुड बी मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, इफ द पार्टनरशिप इज फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड or is made with the object of executing a specific project, its duration should be clearly mentioned in the partnership deed। ये सारी चीजें इसके अंदर होनी चाहिए। नेचर एंड स्कोप ऑफ द पार्टनर्स फर्म्स बिजनेस, फर्म के व्यवसाय का की प्रकृति, उसका क्षेत्र, ये सारी चीज क्लियर होना चाहिए। किस टाइप का बिजनेस है, ये कैसा बिजनेस है, ठीक है, उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ये चीजें उसके अंदर क्लियर होनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर, साझेदार के द्वारा कितनी पूंजी लगाई जाएगी, ठीक है, ये भी उसके अंदर क्लियर होना चाहिए कि विच पार्टनर विल इन्वेस्ट हाउ मच कैपिटल इन द फर्म, शुड बी क्लियरली स्टेटेड इन डीड, इस डीड के अंदर होना चाहिए। प्रॉफिट लॉस रेशियो, आपस में लाभ हानि को बांटने का अनुपात क्या रहेगा, ये भी उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स, कि all the partners may not be contributing the same in terms of time and skill to the firm's business. Those who can would need to compensate in some manner for their time or skill. The partnership deed should specially define any commission or salary to be paid to such partners। कह रहा है कि कुछ साझेदार ज़्यादा समय बढ़िया अपना ज़्यादा टाइम देते हैं तो उनको कुछ विशेष कमीशन में मिलता है, कुछ कम देते हैं उनको कुछ कम मिलता है। तो कह रहा है कि सारी चीजें इसके अंदर क्लियर होनी चाहिए कि किसको क्या मिलेगा, इस टाइप से। उसके बाद आता है अपना लोन्स टू एंड बाय पार्टनर्स, कि लोन्स टू, कि फर्म के द्वारा लोन दिया गया है या पार्टनर के द्वारा फर्म को लोन दिया जाएगा, इसके बारे में भी। द डीड शुड ऑल्सो क्लैरिफाई वेदर द फर्म कैन गिव और टेक लोन फ्रॉम पार्टनर्स, कि साझेदारों से फर्म लोन ले सकती है, साझेदारों को फर्म लोन दे सकती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगी, वो सब कुछ डीड के अंदर होगा। ये डीड बोलती है तो दिया जाएगा, नहीं तो नहीं। ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन इट, ड्राइंग्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स की बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना, तो वो कितना, कैसे, क्या निकाल सकता है, किस शर्त के आधार पर वो लिखा होगा, उसके ऊपर रेट क्या होगी ब्याज की, वो भी लिखा मिलना चाहिए। उसके बाद आता है ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। ऑडिट का मतलब होता है स्टूडेंट्स खातों की जांच करना। ऑडिट का मतलब खातों की जांच करना। द पार्टनरशिप डीड शुड क्लियरली स्टेट द मोड ऑफ कीपिंग द फर्म्स बुक ऑफ अकाउंट्स, कि भाई जो खाते हैं, पुस्तकें हैं फर्म के, उनको किस तरीके से रखना है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर क्लियर होनी चाहिए। किस तरीके से
एंड वे द फर्म फाइनल अकाउंट आर टू बी प्रीपेड, और फाइनल अकाउंट्स को तैयार करने का तरीका कौन सा है वो भी क्लियर होना चाहिए। द मेथड ऑफ ऑडिटिंग द पार्टनरशिप डीड शुड क्लियरली द स्टेट ऑफ मोड ऑफ कीपिंग, ये तो हो गया। उसके बाद में है राइट्स ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स, अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, जिम्मेवारी क्या है उनकी, लाइबिलिटी दायित्व क्या है, ये सारी चीजें भी क्लियर होनी चाहिए। पार्टनर का क्या क्या होगा भाई। एवरी पार्टनर हैज द राइट, प्रत्येक साझेदार को अधिकार है टू पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ फर्म्स बिजनेस, फर्म के व्यवसाय में हिस्सा लेने का। बट द पार्टनर्स कैन कम टू एनी एग्रीमेंट अबाउट देन इट राइट ड्यूटी लाइबिलिटीज, उनका एक एग्रीमेंट होता है किसका कितना अधिकार ड्यूटी दायित्व रहेगा जो भी। द पार्टनरशिप डीड शुड डिफाइन द लिमिट्स ऑफ द राइट्स, डीड जो है ना वो डिफाइन करती है उनके अधिकारों को। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, किसी भी साझेदार का एडमिशन करना हो, कोई रिटायरमेंट जाएगा तो उसकी शर्तें क्या होंगी वो भी इसके अंदर लिखा होना चाहिए। एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ लॉ, इफ देयर इज एनी स्पेशल प्रोविजन एग्रीमेंट टू अमंग पार्टनर्स इट शुड क्लियरली बी स्टेटेड इन द पार्टनरशिप डीड। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, द पार्टनरशिप डीड गुडविल का वैल्यूएशन कैसे होगा, किस तरीके से होगा, कितने मेथड होते हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन, ठीक है, गुडविल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे प्रभावित होते हैं, सब कुछ इसके अंदर लिखा होता है। वो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स पार्टनरशिप का समापन। क्या? पार्टनरशिप का समापन। द डीड शुड स्पेसिफिकली स्टेट द सर्कमस्टांस अंडर विच द फर्म कैन बी डिजोल्व, कि फर्म किस कंडीशन में डिजोल्व हो सकती है, ये कंडीशन भी वहां लिखी होगी। डेथ ऑफ ए पार्टनर एंड हिज सक्सेशन, किसी साझेदार की मृत्यु हो गई, ठीक है, मृत्यु होने पर तो उसका जो उत्तराधिकार होगा ना उसको क्या कुछ दिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, इस टाइप से। पार्टनर डाइज हिज कैपिटल इन फर्म एंड एनी ड्यू अमाउंट अंडर द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर गिवन टू द डिकेज्ड पार्टनर सक्सेसर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसका जो उत्तराधिकारी होगा कानूनी, ठीक है, सक्सेसर जो प्राप्त करता है उसके बाद उसको दिया जाएगा। इफ द इन्वेस्टमेंट इज टू बी केप्ट इन द फर्म्स एंड सक्सेसर ऑफ द डिकेज्ड पार्टनर इज टू बी एडमिटेड एज ए पार्टनर इट शुड बी क्लियरली मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। यदि वो चाहता है जो मर गया है ना पार्टनर, उसका जो उत्तराधिकारी वो चाहता है कि अब मैं पार्टनर की जगह पर मैं शामिल होऊंगा, तो उसका भी डीड के अंदर लिखा होना चाहिए कि कैसे क्या शर्तें होंगी उसकी। कहने का मतलब ये सब चीजों के बारे में हम जो लिखित में कर लेते हैं उसे हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। वॉयलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स, साझेदारी नियमों को जो अवहेलना करेगा तो उसका क्या कुछ समाधान वो रहेगा, रूल्स वो पेनल्टी रहेगी, जो भी रहेगा ना उसको कैसे। और आर्बिट्रेशन क्लॉज, द पार्टनरशिप डीड मस्ट स्पेसिफिकली सच स्टेट इफ द फ्यूचर डिसएग्रीमेंट डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स विल बी सब्जेक्ट टू आर्बिट्रेशन, कि यदि भविष्य में कोई अपने अंदर विवाद हो जाता है तो निपटारा कैसे होगा, उसका निपटारा कैसे होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं डीड के अंदर। और लास्ट है आपका ये, अब आ गया फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, की साझेदारी का फॉर्मेशन या रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। सबसे पहले तो बता रहा है कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट, साझेदारी अधिनियम के अनुसार, साझेदारी अधिनियम होता है 1932 1932, इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड फॉर इट्स फॉर्मेशन, कि इसकी स्थापना के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कराया जाए। बट देयर कैन बी सम डिफिकल्टीज इन नॉट गेटिंग इज रजिस्टर्ड, लेकिन कह रहा है कि ये यदि रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया तो कुछ समस्याएं हो सकती हैं, डिफिकल्टीज आ सकती हैं। और रजिस्ट्रेशन ब्रिंग्स सम फैसिलिटीज इन इट्स वे, रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसको कुछ सुविधा मिल जाती है, इसलिए ऑलवेज यूजफुल टू गेट द फर्म रजिस्टर्ड। इसलिए इस सुविधा के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमेशा रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। प्रोसीजर क्या है उसका, फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग द फर्म्स रजिस्टर्ड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट हैव अपॉइंटेड रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, फर्म के रजिस्ट्रार अपॉइंट कर रखे हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, सभी ने। सबसे पहले प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म हैज गोट टू द फील्ड इन ऑर्डर टू गेट ए फर्म रजिस्टर्ड, एंड देन दिस फॉर्म अलोंग विद द प्रेस्क्राइब्ड फीस, जो इसकी निर्धारित फीस की गई है उस फीस के साथ में इस फॉर्म को डिपॉजिट विद द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म ऑफ द स्टेट कंसर्न, जो उस राज्य की जो सरकार है, जो मतलब जहां पर उस, जैसे मान लीजिए हरियाणा है तो यहाँ पर हरियाणा का चंडीगढ़ में सिस्टम होता है, इस टाइप से। दिस फॉर्म कंटेंट्स के अंदर ये होगा भाई, नेम ऑफ द फर्म, हेड ऑफिस ऑफ द बिजनेस और नेम ऑफ अदर प्लेसेस इस बिजनेस के अंदर कहीं हैं, फुल नेम, एड्रेस, पार्टनर्स, डेट ऑफ एंट्री ऑफ पार्टनर्स, पीरियड ऑफ फर्म्स,
सिग्नेचर सभी के इस टाइप से। ये इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अल्टरेशन आफ्टर रजिस्ट्रेशन। अल्टरेशन का मतलब होता है एक प्रकार से परिवर्तन करना, रजिस्ट्रेशन के बाद में को चेंजमेंट करना। तो आफ्टर द फर्म हैज बीन रजिस्टर्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग चेंजेस एज रिक्वायर्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शुड बी कन्वेड टू द रजिस्ट्रार विद इन 14 डेज। 14 दिन के अंदर ये प्रोसेस स्टूडेंट्स आप एज इट इज पढ़ोगे, इसको एज इट इज याद करना है आपने, इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं करना है, ठीक है। और ये तो बिल्कुल आसान से शब्दों में लिखी हुई है, जैसे जैसे पढ़ते जाओगे पता लगता जाएगा। तो कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन के 14 दिन के अंदर कोई आपने चेंजमेंट कराना है तो उसको आप करा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ही दे रखे हैं इसने, इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। इफ द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रजिस्टर्ड इट हैज टू रिमेन डिप्राइव्ड ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज। नो पार्टनर कैन टेक एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट एनी अदर पार्टनर। किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता पार्टनर। नो पार्टनर कैन इनिशिएट प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म इन ऑर्डर टू गेट हिज राइट्स। उसके अधिकारों की यदि अवहेलना की गई है तो कोई उसके पास अधिकार नहीं है। फर्म टू कैन नॉट स्टार्ट प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पार्टनर, मतलब ये सारे काम नहीं हो सकते यदि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो, ठीक है। और ये बेनिफिट्स क्या है, ये सारे बेनिफिट्स जैसे उसके अपोजिट मिलेंगे। ये बेनिफिट्स टू द फर्म, फर्म को क्या बेनिफिट्स है, फर्म्स गेट द राइट ऑफ फिलिंग ए केस अगेंस्ट एक्सटर्नल पार्टीज इन द कोर्ट। कोर्ट में कोई भी केस फाइल करने का अधिकार मिल जाता है उसको। बेनिफिट टू पार्टनर्स, द पार्टनर कैन फाइल ए केस अगेंस्ट वन अनदर इन केस ऑफ इट कन्फ्लिक्ट। कोई भी संघर्ष हो गया, आपस में विवाद हो गया तो वो कर सकता है। बेनिफिट्स टू इनकमिंग पार्टनर, जो आने वाला पार्टनर है उसको क्या फायदे होंगे, ये होंगे भाई, इनकमिंग पार्टनर रजिस्टर्ड फर्म इज कैपेबल ऑफ प्लीडिंग फॉर इट्स राइट्स, उसके अधिकारों को। वाइल इन केस ऑफ नॉन रजिस्टर्ड फर्म्स ही हैज टू डिपेंड ऑन द ऑनेस्टी ऑफ द अदर पार्टनर, तो उसकी ईमानदारी के ऊपर डिपेंड करेगा वो। और आउटगोइंग पार्टनर को ये है कि डेथ के ऊपर क्या होगा और रिटायरमेंट के ऊपर क्या होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार आपने इसको रीड करना है ध्यान से। ये चैप्टर अपना फिनिश होता है, नेक्स्ट चैप्टर आएगा ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस, नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक यू।